हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सफ़रनामा विद सोनू। तो आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत के दूसरे ज्योतिर्लिंग श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, जो कि स्थित है श्रीशैलम की पवित्र भूमि पर, जहाँ पहाड़ों की हरियाली, जंगलों की शांति और शिव की दिव्यता तीनों का अद्भुत संगम मिलता है। यहाँ आकर ऐसा लगता है कि जैसे जीवन की सारी भागदौड़ शांत हो गई हो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आध्यात्मिक यात्रा। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, जो कि आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में पहाड़ियों से घिरे श्रीशैलम में स्थित है। यह जगह कृष्णा नदी के तट पर बसी हुई है, जहाँ पहाड़ों पर बादल ऐसे उतरते कि जैसे शिव के द्वार पर किसी ने धूप चढ़ा दी हो। श्रीशैलम पहुंचते ही हवा में एक अजीब सी शांति महसूस होती है। न कोई शोर, न कोई ट्रैफिक, बस प्रकृति और दिव्यता। इस मंदिर का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। कहा जाता है कि इसका उल्लेख शिव पुराण, स्कंद पुराण और कई वैदिक ग्रंथों में मिलता है। यह मंदिर सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग, 3 युगों से पुनर्निर्मित होता आ रहा है। विजयनगर साम्राज्य के राजा, विशेषकर श्री कृष्णदेव राय ने इसको पुनर्निर्माण और सौंदर्यकरण में बहुत योगदान दिया था। मंदिर की नक्काशी, पत्थरों पर उकेरी गई कला, ऊंची दीवारें, सब प्राचीन दक्षिण भारतीय स्थापत्य का अद्भुत उदाहरण है। कहानी वही जो हर वक्त के दिल को छू जाती है। कहते हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती के 2 पुत्र गणेश और कार्तिकेय में विवाह को लेकर बहस हुई थी, जिसमें कार्तिकेय नाराज होकर दक्षिण में रहने चले गए और पुत्र को मनाने के लिए शिव और पार्वती स्वयं उनकी खोज करने निकल गए थे और श्रीशैलम में पहुंचे। इस स्थान पर भगवान शिव ने मल्लिकार्जुन रूप में प्रकट होकर भक्तों को आशीर्वाद दिया। कहते हैं कि आज भी हर श्रावण में यहाँ मल्लिका यानी कि चमेली की सुगंध फैलती है। इसी से नाम पड़ा था मल्लिकार्जुन। जब आप मंदिर के गर्भगृह में पास पहुँचते तो भीड़ में एक दिव्यता महसूस होती है। घंटियों की आवाज़, हर हर महादेव के जयकारे और धूप की खुशबू आपको दिल शांत कर देती है। गर्भगृह में भगवान शिव का लिंगम बड़ा नहीं है, लेकिन उसमें निकलने वाला शांति का एहसास शब्दों में नहीं बताया जा सकता। यह पूजा सरल, शांत और बेहद पावन माहौल में होती है। श्रीशैलम में मिलने वाला लड्डू का प्रसाद बहुत प्रसिद्ध है, शुद्ध देसी घी से बना और बेहद स्वादिष्ट। यहाँ का पंचामृत भी भक्त विशेष रूप से लेते हैं। बाहर छोटे मोटे फूड स्टॉल भी आपको दक्षिण भारतीय स्वाद मिल जाता है। इडली, डोसा, आंध्र थाली, मसालेदार पुलिहोरा। यात्रा का स्वाद यहाँ की थाली के बिना अधूरा है। अब बात करते हैं पहुँचने की। आप हैदराबाद से सीधी बस पकड़ सकते हैं। लगभग 4-5 घंटे का ये रास्ता होता है। रेलवे से जाने पर मार्कापुर रोड रेलवे स्टेशन सबसे नज़दीक है। वहाँ से बसेस मिल जाती है। रोड से आते हुए पहाड़ी घुमाव और जंगलों का नज़ारा इस यात्रा को और भी खूबसूरत बना देता है। मंदिर के आसपास आपको रहने के लिए कई धर्मशालाएं, गेस्ट हाउस और होटल उपलब्ध है। टूरिस्ट लॉज भी अवेलेबल है, जहाँ साफ कमरे और साधारण व्यवस्था मिल जाती है। बुकिंग पहले से कर ले, खासकर शिवरात्रि या फिर श्रावण के समय। यहाँ सिर्फ मंदिर ही नहीं है, बल्कि आसपास घूमने के लिए भी शानदार प्लेसेस मौजूद है, जैसे कि श्रीशैलम डैम, कृष्णा गांधी की बोट राइड, पातालगंगा रोपवे, अक्कामा महादेवी गुफाएं, जंगल सफारी। ये सब आपकी यात्रा को पूरा आध्यात्मिक और एडवेंचर से भर देता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी खूबसूरत यात्रा श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की। यह स्थान सिर्फ दर्शन के लिए नहीं, मन और आत्मा को शांत करने के लिए भी जाना जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि अगला ज्योतिर्लिंग कौन सा कवर करें। हर हर महादेव।